स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। अमेरिका की चेतावनियों, प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा किसी भी विदेशी नीति से ऊपर है। रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत सरकार ने अब एक ऐसा बयान दिया है जिसने वाशिंगटन से लेकर यूरोप तक हलचल मचा दी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और आगे भी खरीदता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट मिले या न मिले, उससे भारत की खरीद नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है रूस का तेल। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों का मकसद था रूस की कमाई को रोकना ताकि मॉस्को की सैन्य ताकत कमजोर हो सके। लेकिन इस पूरे खेल में भारत की एंट्री ने पश्चिमी देशों की रणनीति को जो झटका दिया उसे आज भी अमेरिका याद करता है। भारत ने साफ कहा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसले करेगा और जहां सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। देश की जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेश से आता है। ऐसे में अगर भारत महंगा तेल खरीदे तो उसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों, महंगाई, उद्योग और आम जनता की जेब पर पड़ेगा। यही वजह है कि जब पश्चिमी देशों ने रूस से दूरी बनाई तब भारत ने अवसर देखते हुए भारी मात्रा में रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया। रूस भी अपना तेल बेचने के लिए भारत को भारी डिस्काउंट देने लगा। आपको बता दें, एक समय ऐसा भी था जब भारत रूस से बहुत कम तेल खरीदता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2026 में भारत का रूसी तेल आयात रिकॉर्ड 23 लाख बैरल प्रति दिन तक पहुंच गया। यह आंकड़ा बताता है कि नई दिल्ली ने रूस के साथ ऊर्जा संबंधों को कितनी तेजी से मजबूत किया है। असल तनाव तब बढ़ा जब अमेरिका द्वारा दी गई अस्थायी छूट खत्म होने लगी। अमेरिका ने कुछ समय के लिए भारत समेत कुछ देशों को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी थी ताकि वैश्विक तेल बाजार में संकट पैदा न हो। लेकिन जैसे जैसे यह छूट खत्म होने की तारीख करीब आई, दुनिया की नजर भारत पर टिक गई। सबको लग रहा था कि भारत शायद दबाव में आ जाएगा और रूस से तेल खरीद कम कर देगा, लेकिन भारत सरकार ने उल्टा साफ संदेश दे दिया कि अमेरिका वैन की परवाह किए बिना खरीद जारी रहेगी। भारत के इस रुख के पीछे कई बड़े कारण भी हैं। पहला कारण है कीमत। रूस भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ता तेल दे रहा है, इससे भारतीय रिफाइनरियों को भारी फायदा भी हो रहा है। दूसरा बड़ा कारण है पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बढ़ रहा है। ईरान, हॉर्मुज स्ट्रेट और खाड़ी क्षेत्र में संकट की वजह से तेल सप्लाई का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में भारत किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहता। रूस भारत के लिए एक वैकल्पिक और भरोसेमंद सप्लायर बन चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट का संकट भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ संघर्ष बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ऐसे में रूस से लगातार सप्लाई भारत के लिए राहत बनकर आई है। इसी वजह से भारत ने अमेरिका से भी साफ कहा है कि उसकी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा है, राजनीति नहीं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका खुद भी इस स्थिति को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। कई बार अमेरिका ने अस्थायी छूट देकर भारत को राहत दी, क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत जैसे बड़े देश की सप्लाई प्रभावित हुई तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। भारत की तेल कंपनियां भी अब रूसी तेल के हिसाब से अपनी रणनीति बदल चुकी हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और दूसरी रिफाइनरियां रूस से आने वाले भारी मात्रा के कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए तैयार है। रूसी तेल का इस्तेमाल करके भारत न सिर्फ घरेलू जरूरत पूरी कर रहा है बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी बढ़ा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका भारत पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका भारत के खिलाफ कठोर कदम उठाने से बचेगा। इसका कारण क्या है? चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत अमेरिका का बड़ा साझेदार है। ऐसे में वाशिंगटन भारत के साथ रिश्ते खराब करने का जोखिम नहीं लेना चाहेगा। यही वजह है कि कई बार कड़े बयान आने के बावजूद भारत पर सीधे बड़े प्रतिबंध नहीं लगाए गए। भारत ने दुनिया को संदेश दिया है कि अब उसकी विदेशी नीति पूरी तरह स्वतंत्र है। नई दिल्ली ना तो अमेरिका के दबाव में आएगी और ना ही किसी दूसरे ब्लॉक की राजनीति में फंसेगी। रूस से तेल खरीद का फैसला इसी रणनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा माना जा रहा है। भारत का कहना है कि वह अपने 140 करोड़ लोगों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा।